Good morning students. In this video we are going to discuss in very brief about the fundamentals of partnership. What is this fundamental of partnership? You know, the main purpose of running a business is what? To earn profit. हर बिजनेसमैन इसलिए बिजनेस चलाता है कि उसको कुछ प्रॉफिट हो। तो जो सोल ट्रेडर होता है उसको क्या करना पड़ता है? फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। उसी तरह जो पार्टनरशिप है वो लोग भी फाइनल अकाउंट बनाते हैं। लेकिन सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप में एक मेजर डिफरेंस होता है कि उसीलिए इसको बोला जाए कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। यहां पर कुछ डिफरेंस है सोल ट्रेडर से। क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इन सोल ट्रेडर final account is prepared. Why this final account is prepared? This final account is prepared to know the profit or loss of the business for a particular period of time. और यहां पर बनता है क्या क्या? ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और एक बैलेंस शीट बनती है। सो इन सोल ट्रेडिंग, इन फाइनल अकाउंट वी इंक्लूड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है कि वहां पर भी फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। अंडर पार्टनरशिप ऑल्सो वी मेक व्हाट? फाइनल अकाउंट। लेकिन यहां डिफरेंस क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और इसके बाद एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ये क्यों बनेगा? यही फंडामेंटल डिफरेंस है, यही मेन डिफरेंस है कि पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट होती है उस प्रॉफिट को सभी पार्टनर के बीच बांटा जाएगा। तो हम लोग के जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो किसी भी पर्सनल एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलाउ नहीं करता है। क्यों? कि ये आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये किसको मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा। अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो उसको बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म ने कोई लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट दिए हैं तो उसको हम लोग बिजनेस का खर्चा मानेंगे। इसी तरह और भी बहुत से आइटम है, जैसे कमीशन टू पार्टनर या और भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से हम लोग लेते हैं, तो इससे फर्म का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। तो इसी तरह की बातों को हम लोग फंडामेंटल और पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखते हैं। तो एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या? यही मेन चीज है। इसमें क्या है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। क्योंकि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जस्ट नीचे उसके बाद बनाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है और एंड shows how profit of the firm is distributed among the partners. फर्म की जो प्रॉफिट थी उसको पार्टनर में कैसे बांटा गया उसको ये शो करता है। और इसी में आता है जो पर्सनल एक्सपेंडिचर, पर्सनल इनकम फॉर द पार्टनर्स, एवरीथिंग आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल बात याद रखो कि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच जो भी ट्रांजेक्शन है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाएगा, उसको कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन इसका दो एक्सेप्शन है, देयर आर टू एक्सेप्शन ऑफ इट। वो क्या है कि अगर किसी पार्टनर की बिल्डिंग को, अगर किसी पार्टनर की पर्सनल ओन बिल्डिंग, उसकी बिल्डिंग को, उसके घर को बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाता है और उसको अगर कुछ रेंट हम लोग देते हैं तो दैट विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाई? एज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ऐसे खर्चे जिसके करने से फर्म की जो प्रॉफिट है वो घट जाएगी। लेकिन एप्रोप्रिएशन क्या होता है कि प्रॉफिट को एक नाम से ना दे करके अलग अलग नाम से हम लोग बंटवारा कर दिए पार्टनर्स के बीच में। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो एप्रोप्रिएशन है,
प्रॉफिट को एक हेड के अंदर बांटा गया है, उस हेड का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कमीशन टू पार्टनर, ये भी एक प्रॉफिट है जिसको कि हम बांट रहे हैं पार्टनर में, और किस नाम से बांट रहे हैं? कमीशन टू पार्टनर। तो ये जो अप्रोप्रिएशन मतलब होता है बंटवारा, कि प्रॉफिट को कैसा बांटा गया, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है कि हम लोग इस खर्चे के चलते, इस चार्ज के चलते हमारी फर्म की प्रॉफिट क्या हो जाएगी? वो कम जाएगी। तो यहां पर बता रहे हैं कि अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर एसेट्रा, एंड डिवीजन ऑफ फाइनल प्रॉफिट टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड हियर। मतलब ये जो सैलरी दे रहे हैं हम लोग पार्टनर को, उसको कोई कमीशन दे रहे हैं, उसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं, ये सारी चीज हमको दिखानी पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों? कि ये पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंडिचर है, मतलब इनकम है, और फर्म का पर्सनल वो बांट रही है उन लोगों को। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर अंडर डिफरेंट हेड्स। वो प्रॉफिट को ही दे रहा है दूसरे नाम से। क्या नाम से दे रहा है? सैलरी के नाम से दे रहा है। सैलरी किसको मिल रही है? पार्टनर को। अब फाइनल प्रॉफिट भी कौन लेगा? पार्टनर। तो आप दोनों ही चीज ले रहे हैं, लेकिन नाम अलग अलग दे रहे हैं। एक बार क्या बोल रहे हैं? सैलरी, दूसरी बार क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट। तो सैलरी भी ले रहे हैं, प्रॉफिट भी ले रहे हैं, दोनों चीज आप ही को मिल रहा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि नो, दैट मीन्स you are appropriating the profit in different heads. That's why you can't show personal expenditure of the firm's partner or towards the owner of the firm. You can't show in the profit and loss account. For this you have to make a separate account known as profit and loss appropriation account. ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां पर आ जा रहा हम लोग का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जब भी होगा तब क्या होगा? These items will deducted from income. जो फर्म का इनकम होगा उससे इसको लेस किया जाएगा। A net profit to know net profit and loss and debited to profit and loss account. तो ये जो भी खर्चे हैं, जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज मतलब कोई भी खर्चा, तो इस खर्चे के चलते हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? फर्म का कम हो जाएगा, और हम लोग तब पता चलता है कि फाइनली प्रॉफिट हुआ या फाइनली लॉस हुआ, और दैट फाइनल प्रॉफिट विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ये क्या बता रहा है? दीज आइटम्स आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज दीज आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में कौन कौन से आइटम आ गए? ये सैलरी था, कमीशन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, ये सारी चीजें थी। तो ये जो वीडियो है ये यहीं पर खत्म हो रहा है। इसमें सिर्फ मेन बात बतानी थी क्या? द इंपॉर्टेंट थिंग टू एक्सप्लेन वाज व्हाट? दैट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेड इन पार्टनरशिप because it differentiate from the sole trading to partnership on some fundamental matter कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अंडर डिफरेंट हेड that is not acceptable by the income tax department. So they are telling if you have to give different type of income for the partner and taking it as a charge against profit, we can't permit it. For that you have to prepare a separate profit and loss appropriation account. It is extension of profit and loss account and made just after the profit and loss account. इसमें क्या क्या आइटम आते हैं वो हमने लिख दिया है और एप्रोप्रिएशन की बात भी यहां लिख दिया हमने, और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो सिर्फ आइटम जाएगा। तो सिंपल में क्या याद रखना है कि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब पीएल एप्रोप्रिएशन में आएंगे एक्सेप्ट टू आइटम। वो टू आइटम क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द फर्म। अगर फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया है और उस पर ये उसको इंटरेस्ट दे रही है तो ये आइटम कहां जाएगा? पीएल अकाउंट में जाएगा। लेकिन और दूसरा आइटम, अगर किसी पार्टनर की बिल्डिंग को यूज किया जा रहा है बिजनेस पर्पस पर तो उस पर जो रेंट दिया जाएगा दैट इज ऑल्सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो दो एक्सेप्शनल आइटम है, उस आइटम को भी हम यहां लिख दे रहे हैं। वो एक्सेप्शनल आइटम क्या है? वो एक्सेप्शनल आइटम है, पहला है रेंट
for use of any partners building in business. और सेकंड आइटम है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर. ये दो आइटम, दीज टू आइटम विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. और इसके अलावा जितना भी आइटम है वो सारा जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. एक्सेप्ट दीज टू आइटम. These two items will go to profit and loss account because these are what? These are charge against profit. These are charge against profit. ठीक है. इसके बाद जो वीडियो बनेगा उस वीडियो में हम डिटेल बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या आइटम आते हैं, कैसे एंट्री होती है, किस तरह से फाइनल हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट को निकालते हैं. ओके, दिस वीडियो एंड्स हियर. वन रिक्वेस्ट इज देयर, इफ यू लाइक माय वीडियोस मस्ट प्रेस द बटन ऑफ लाइक and you please subscribe my channel and share with others. Thank you, beta.